गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो शाश्वत है। आप अगर खुश होंगे तो खुशियाँ आपके पास आएंगी, आप अगर दुखी होंगे तो दुख आपके पास आएंगे। अगर आप निराश होंगे तो निराशाएं ही आपके पास आएंगी। आप आशावान हैं तो आशाएं आपके पास आएंगी। आपकी लाइफ में आप जैसा रहोगे वैसा कल आएगा, अथवा जैसा आपको अपना कल चाहिए हो वैसा आपको अपना आज वर्तमान जीना चाहिए। आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पर डिसाइड करता है और डिपेंडेंट है। संस्कृत में अपन पढ़ते हैं भवति भवता भवंती, पठति पठता, सभी ने पढ़ा है। लेकिन जो प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस जो है, दोनों ही थोड़े से सिमिलियर होते हैं। फ्यूचर टेंस में बोलते हैं भविष्यति और प्रेजेंट टेंस में कहते हैं भवति। समझना आप, जो फ्यूचर टेंस को अच्छा करना चाहता है उसको प्रेजेंट टेंस अच्छा करना पड़ेगा। जो भवति लिख पाएगा वही भविष्यति लिख पाएगा। बस यही बात है। आप अगर अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं कि पॉजिटिवनेस रहे, आगे से आगे चीज़ें आपके अनुरूप हों, तो आपके लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। निराश रहेंगे तो निराशा मिलेगी, हताश रहेंगे तो हताशा ही मिलेगी। आप अगर सुबह सुबह मंदिर के लिए घर से आए और देखा चौकों की लिस्ट 20 चौके हैं, अरे यार 20 चौके हैं, महाराज तो 4 ही हैं, अब क्या होगा? अपना नंबर आएगा कि नहीं? तो नहीं आएगा। आप सोचो कि मेरा नंबर तो पक्के में आएगा, तो जरूर आएगा। अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, पानी गिर रहा है, अभी तो मैं कोई व्यापार कर नहीं पाऊंगा, मेरी तो खदानें हैं। आप निराश रहोगे तो निराशा ही मिलेगी। क्या करें? पॉजिटिव रखो अपने आप को, मेरी खदान छोड़कर बाकी सब जगह पानी गिरेगा। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है? मैं आपको 4 दिन 1 हफ्ते पुरानी बता रहा हूँ। यहाँ पर मंदिर के उस फेस में सामने पानी गिर रहा था, मान स्तंभ में गिर रहा था, धर्मशाला में नहीं गिर रहा था। मैं लेटा था, चुलक जी बोले चलिए उठिए, पानी आ रहा है, इशारों में। मैंने कहा बोले वो देखो आ रहा है। 30 सेकंड 40 सेकंड बाद पानी आया। आशावादी व्यक्ति जो होता है उसको आगे से आगे गेट खुले मिलते हैं। अगर आप स्वयं ही उदास हो, निराश हो, तो दूसरा आपकी क्या मदद करने आएगा? पहले आप खुश तो हो, पुरुषार्थ तो करें। किसी भी चीज़ की चाह है तो पुरुषार्थ करो, उसके लिए सहयोगी लोगों को ढूंढो कि आपके उस काम की सिद्धि के लिए सहयोग कौन कर सकता है। आप निराश होकर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रयास हो, निराश ना हो। आज की नीति कह रही है कि निराशा से निराशा बढ़ती है, निराशा से निराशा बढ़ती है, आशा से आशा बढ़ती है, और जागरूकता से जागरूकता और उत्साह दोनों बढ़ते हैं। आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हो वो सोचो। आप अपने आप को कहाँ देखते हो वो सोचो। एक भिखारी बेचारे की बड़ी स्थिति खराब, रेलवे स्टेशन में बैठा हो, जोर जोर से चीख रहा, बाबू दे दे बाबू, कोई कुछ दे ही नहीं। रोते रोते बेचारे का गला रुंध गया, गला खराब हो गया। बाबा दे दे बाबा, कोई दे नहीं रहा। जोर जोर से हंसने लगा, वो भीड़ लग गई। क्या हो गया, क्या हो गया, पागल हो गया क्या? नहीं, बोले आज जिंदगी की सच्चाई मालूम चली है, दुखी हो तो कोई साथ नहीं देता, मुस्कुराते रहो सब साथ देते हैं। आप मुस्कुराते तो रहो, अपने आप में सुधार भी करते रहो। जितना अधिक आप मुस्कुराते रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतने आपके साथ पॉजिटिविटी होगी। जागरूक रहें, सुसुप्त ना रहें, जागरूक रहें। हर दिन सुबह उठें तो जागरूक रहें कि ये मेरी आशा की किरण है
मुझे ऐसा करना है। एक्टिव रहें, इनएक्टिव ना रहें। ध्यान रखना कि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को टच नहीं कर पाए, क्योंकि निराशा तब होती है जब तो आप अतीत से बंधे हो या आप भविष्य में उलझे हो। अगर आप भविष्य में उलझे हो तो आपका पक्के में निराशा और हताश रहोगे, या अपने भूत से जुड़े हो, अपने अगर अतीत से जुड़े हुए हो तो निराशा हो सकती है। तो निराशा को भगाने के लिए आज का दिन जिएं, कल की रात छोड़ें। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपसे। जो बीती रात है उसको छोड़ दें, आज का दिन जिएं। अगर आप आज का दिन जियोगे तो बीती रात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बीती रात छोड़ दें। एक मैच हार गए तो क्या जिंदगी हार गए? नहीं, वो पास्ट था तो कुछ भी हो सकता है। कीमत तो है की है, कीमत है की है। कुछ लोग छोटे से लाभ के चक्कर में बड़ा लाभ छोड़ देते हैं, फिर बाद में निराश होते हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में हमें छोड़ा हो तो उसने गलती करी कि सही किया? गलती करी। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा हो तो चिंता नहीं करना, यही सोचना पागल है बेचारा, चिल्लर के चक्कर में खजाना छोड़ रहा है। निराश क्यों हो? हम निराश क्यों हो? हम निराश क्यों? अगर आपका बेटा, आपका बच्चा आपको वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहा हो तो भी निराश मत होना, तो भी उदास मत होना। प्रसन्न रहना, खुश रहना। क्यों? निराश होने से मिलेगा भी क्या? हताश होने से मिलेगा भी क्या? बीती रात को छोड़ें, आज की सुबह पर ध्यान दें। हर दिन नया सूरज आता कि नहीं? जो सूरज रात को गया है, आता वही सूरज है, लेकिन आपको हर दिन एक नया सूरज देखने मिलता है, अगर आशा की किरण है तो। और अगर मेरा मानना है आपके पास गुरु हैं और गुरु के प्रति आपका विश्वास है, दुनिया में कोई भी खिलाफ हो, कर्म भी क्यों ना खिलाफ हो, सब आपके चरणों में झुकेंगे, मानेंगे, आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन उनके पास रहेगा ही नहीं। क्यों निराश हो? क्यों निराश हो? अच्छा, आप देखो, सूर्य प्रकाश देता है जब, तो व्यक्ति विशेष को देता है कि सबको देता है? हाँ, सबको एक साथ देता है कि अलग अलग? अगर किसी ने गेट बंद कर लिए तो गलती उसकी है, बाकी सूर्य की गलती। ऐसे ही गुरु सबको एक सा ही प्रकाश देते हैं। अब ये जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा होगी, जिसका घर का गेट जितना बड़ा होगा, उसको उतना उजाला मिलेगा। तो हम निराश क्यों हो? हम हताश क्यों हो? जागरूक रहे ना। कोई आपके खिलाफ भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, अब तुम जागरूक रहो। एक मिनट के लिए सोचो कि क्रिकेट का खेल चल रहा है, सामने वाला खिलाड़ी वो 50 फीट से दौड़ के आ रहा है और पत्थर जैसी बॉल फेंक रहा है तुम्हारे मुंह पे। जो खिलाड़ी जागरूक रहता है वो उस बॉल में भी सिक्सर मार लेता है। जो खिलाड़ी जागरूक नहीं रहता वो सड़ी सी बॉल पर भी आउट हो जाता है। क्यों? वो एक्टिव कितना है, वो वेकअप है कि नहीं। मेरा हर युवा से कहना है, भैया ये दोस्ती हर किसी से मत कर बैठना। आज का दौर चल रहा है कि 2 गर्लफ्रेंड हो, 4 गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ये सब गलत रास्ता है। गांधी जी से संबंध रखो, इंदिरा गांधी से मत रखो। गांधी जी से संबंध रखो, वेकअप करो, कभी जीवन में ब्रेकअप नहीं होगा। वेकअप करो, वेकअप, क्योंकि पक्का है धोखा तो मिलेगा, स्वार्थ की दुनिया है। और लड़की की दोस्ती जी का जंजाल, रूठ गई लड़की हो गए कंगाल। ये नियम है, फैक्ट है। फिर आप होते हो निराश, दुखी, गुरुजी क्या करें? अरे कुछ मत करो, जागरूक रहो। हर दिन सुबह खुद से बोल के उठो कि तुमको जागरूक रहना है। कोई ऐसी चीज़ तुमको प्रभावित ना कर पाए
जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक हो। अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय को जागरूक होकर के लो, जागरूक होकर के निर्णय लो। अगर आप जागरूक होकर के निर्णय लोगे, कभी निराशा हाथ में नहीं लगेगी। अच्छा, निराश होता कौन है? जिसने अपना 100% नहीं दिया। दूसरी चीज़, जिसने डिपेंडेंसी कर ली हो। तीसरी चीज़, जो हर चीज़ को हल्के में लेके चलता हो। जो हल्के में लेके चलता है वो निराश होता है, क्योंकि उसको फिर नुकसान तो झेलना ही पड़ता है। तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, हमें जागरूक रहना है। डिपेंडेंसी नहीं रखना तो निराश होगे, डिपेंडेंसी नहीं रखोगे तो आशा का दीप, और अगर तुम किसी पर आश्रित हो, डिपेंडेंसी, तो निराशा। जिन से भोजन बनाता बनता है, जिन पुरुषों से भोजन बनाते बनता है, और घर में कोई समस्या हो जाए, सुबह अपना दाल रोटी सब्जी बनाकर काम चला लेता। लेकिन डिपेंडेंसी हो जाए तो हाथ पैर जोड़े मिलता, भोजन करा दो, थाली लगा दो। आप डिपेंडेंसी ना रखें, स्वाश्रित हों, कभी निराश नहीं होंगे। और निराशा एक ऐसा अभिशाप है जो जिंदा व्यक्ति को मुर्दे जैसा कर देती है। जब निराशा आती है ना जीवन से, तो व्यक्ति को एक ऑप्शन दिखता है, क्या जो कोटा में चल रहा है। लेकिन जब से हम आए हैं, तब से कोई किसी भी बच्चे ने आत्महत्या नहीं की है। हुई है क्या? पिछले 20 दिन में कुछ सुनने में नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? आशा का दीप जल रहा है। जागरूक रहें, अपने आप में जागरूक रहें। आपको लगता है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ों से ही आपकी ज़िंदगी चलती है, ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपसे चलती है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें समय पर मिल जाएं, कुछ चीज़ें ना मिलें। ना भी मिले तो कोई बात नहीं, निराश क्यों हो? आप रहोगे तो चीज़ें मिलेंगी। एक व्यक्ति ने गेहूं लिया, 100 बोरी उसने गेहूं लिया और भाव नीचे हो गया, तो उसको गेहूं फेंक देना चाहिए? गेहूं में आग लगा देना चाहिए? क्या करना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। थोड़ा सा वेट करो। अगर माल रहेगा तो भाव बढ़ेगा, और भाव बढ़ेगा तो फिर अपनी चलेगी। तो अपन निराशा को भगाएं, जागरूक रहें। और मेरा तो हर किसी से कहना है, किसी भी वर्ग के हों, अगर आपके पास आशा का दीप है तो निराशा का अंधकार कभी आपको परेशान नहीं करेगा। होप हर बार जीत नहीं मिलेगी, कई बार लेट गो भी करो। चलो ठीक है, होप बना के रखें। होप्स, एक बार एग्जाम में फेल हो गए, कोई बात नहीं, होप अगली बार ट्राई करेंगे। हो सकता है किस्मत मुझे कोई और अच्छी चीज़ देना चाहती हो, मैं किसी और चीज़ का हकदार हूँ, और मैं किसी और चीज़ का हकदार था, चाह कुछ और रहा था। होप, आशा, ये चाहत वाली आशा नहीं, ये आशा होप वाली रखना। कल अच्छा दिन आएगा। मेरा तो ये मानना है कि मैं एक ही सूत्र पर जीता हूँ, हर दिन अच्छा नहीं होता, मगर हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। हर दिन अच्छा नहीं होता, हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। जो अच्छा हो रहा है उसके साथ ज़िंदगी जी लो। जो अच्छा चल रहा है आपके साथ लाइफ में, उसके साथ ज़िंदगी जी लो। लेकिन नहीं, छोटी सी चीज़ नहीं मिली तो जैसे बच्चे नहीं मचलते। आप बच्चे के हाथ से पेंसिल छुड़ा लो, पूरा घर तहस नहस कर देगा वो। अच्छा, उसको पेन नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको तो वो पेंसिल ही चाहिए। ऐसे कई बार आप लोग जिद कर लेते हो, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। नहीं, बिल्कुल उदास मत लो। अच्छे काम करो, जिंदगी कुछ अच्छा ज़रूर लेकर के आएगी। जिंदगी कुछ अच्छा लेकर के ज़रूर आएगी। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। हम लोग 10-12 ब्रह्मचारी भोजन करने के लिए बैठे, तो शिष्टाचार ये कहता है, एडिकेट से कहते हैं कि जो आपसे बड़े हैं पहले उनको भोजन कराइए, फिर आप कीजिए। हम 2 ब्रह्मचारी जन बैठ करके भोजन करा रहे थे, श्वेत सागर जी और हम दोनों ब्रह्मचारी थे उस समय। हम लोगों ने सारे ब्रह्मचारियों के भोजन कराए।
मैंने उनसे कहा भूख लग रही है, ठंडी का मौसम है। तो बोले लगवाओ थाली। मैंने कहा अंदर रोटी, दाल, चावल, पानी, 4 चीज़ें नहीं हैं। इसका मतलब कुछ भी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, तुम तो 9 बार नमोकार पढ़ो, बैठो, अपन ने सबका पेट भरा है, अपना भी पेट भरेगा। अब मैं तो अंदर से परोस रहा था ना, मुझे पता है कुछ नहीं बचा है। या तो वो कुछ बनाए, और वो जो लेडी थी बनाने वाली महिला, वो थक गई थी इतना, बोले मैं कुछ नहीं बनाऊंगी अब। तो अपन ने क्या करें, अपने 9 बार नमोकार पढ़ा और आंख बंद करके बैठे। जैसे ही आंख खुली, बड़ी थाली लगी मिली, डबल भरी हुई। मैंने सोचा अंदर तो ये कुछ है ही नहीं। एक चौका खाली गया था, वो चौके वाला अपने घर से थाली लेकर के निकल चुका था कि कोई ना कोई किसी की मदद करके आया, उसकी मदद करने के लिए अपन को चलना है। अगर मैं 4 रोटी खुद के लिए बचा लेता तो मुझे भरपूर थाली नहीं मिलती। अपन जागरूक रहें, दूसरों की मदद करें, निराश ना हो। चीज़ें मिलेंगी, चीज़ें आपको आपके अनुरूप ही मिलेंगी, बस प्रभु और गुरु पर गहरा विश्वास होना चाहिए। मैंने कहा था ना, सूर्य हर जगह बराबर प्रकाश देता है। तुम्हारी श्रद्धा का गेट कितना बड़ा है, तुम्हारी श्रद्धा का कुआं कितना गहरा है, उतनी चीज़ें मिलेंगी, उतनी चीज़ें मिलेंगी। आप लोग थाली में बफेट में खाएं तो गए होगे। आप लोगों की भाषा में कहें बफर सिस्टम, जहाँ आप लोग अफर के खाते हो, है ना। आपकी थाली जितनी बड़ी होगी उतनी आप उसमें भोजन आदि रख पाते हो। सही है, सही है। बस जितनी गहरी श्रद्धा होगी उतना जागरूक रहोगे, जितना जागरूक रहोगे उतना कम निराश रहोगे। राम जागरूक थे, रावण निराश था। लक्ष्मण जागरूक थे, कुंभकर्ण निराश था। अर्जुन कृष्ण जागरूक थे, दुर्योधन निराश था। जीत किसकी हुई? जो जागरूक रहेगा जीत उसकी होगी। जो जागरूक रहेगा, मेरा मानना है कि आप अपने आप में 100% कॉन्फिडेंस रखें। कर्म, प्रकृतियाँ, दुनिया, लोग सब आपका साथ देंगे, 100% साथ देंगे। बस आप अपने साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, नेगेटिविटी का एन भी ना रखें, सिर्फ पॉजिटिविटी का प्लस साइन रखें। देखना आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जागरूकता आपको सब चीज़ें दिलाएंगी। ये नीति अपने जीवन में उतारना। जो जागरूक रहेगा, उत्साहित रहेगा, वही विश्वास पूर्वक निर्णय ले पाएगा, और जो निर्णय ले पाएगा वही जीत पाएगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।